दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे YouTube चैनल सनोबा टाइम्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपनी 3 खबरों पर, जहां पहली खबर है अमेरिका अपने सैनिकों के लिए ताबूतों का इंतजाम कर ले, ईरानी संसद ने दी खुली धमकी। दूसरी खबर है जंग के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, संसद में पास हो गया होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव। तीसरी खबर है दोस्तों, ईरान के निशाने पर है अमेरिका के ये एयरबेस, एक कदम से पूरी दुनिया में मच सकता है तहलका। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। दोस्तों, ईरान के सांसद कासेम रवाम्बख्श ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सैनिकों के लिए ताबूतों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का आदेश देना चाहिए। कौम प्रांत के प्रतिनिधि रवाम्बख्श ने अमेरिका के सुरक्षा बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए ताबूत बनाने वाली कंपनियों से तुरंत उत्पादन शुरू करवाना चाहिए। ईरानी नेता ने यह बयान ट्रंप के रविवार को ट्रूथ सोशल पर किए गए ऐलान के बाद आया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिका बलों ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर टारगेटेड हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संक्षिप्त राष्ट्रीय संबोधन में दावा किया कि इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु संवर्धन बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया गया है, साथ ही परमाणु हथियार विकसित करने वाले उसके प्रयासों को भी विफल कर दिया गया है। हालांकि रवाम्बख्श ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए फोर्डो सुविधा के हुए नुकसान की मात्रा पर सवाल उठाया, जो यूरेनियम संवर्धन का अहम स्थल माना जाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की है। उन्होंने इसे आपराधिक कृत्य और युद्ध अपराध करार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका को अपने कार्यों के लिए हमेशा के लिए नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्टेट टेलीविजन पर प्रसारित बयान में यूएस को खेदजनक जवाब की उम्मीद करने की चेतावनी दी। रवाम्बख्श ने न्यूज एजेंसी से कहा कि फोर्डो की भूमिका सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह विश्वास होना चाहिए कि ईरान का परमाणु ज्ञान बरकरार है और उसे अपराधों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जंग के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कौन सा कदम, संसद में पास हो गया होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव। दोस्तों, इजराइल से जंग और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान बड़ा कदम उठा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद में होर्मुज जलडम रुदाय के बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इस पर फाइनल फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। इसको लेकर रविवार को वोटिंग करवाई गई थी। इस जलमार्ग में दुनिया भर का करीब 26% तेल व्यापार होता है। अगर ईरान यह फैसले को लागू कर देता है दोस्तों, तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। अमेरिका और भारत पर भी इसका बड़ा असर होगा। आपको बता दें कि होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। यह करीब 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, जिस पर ईरान का अधिकार है। इस जलमार्ग में शिपिंग लेन करीब 3 किलोमीटर ही चौड़ी है। ऐसे में यह रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम हो जाता है। खाड़ी देशों की तेल की ज्यादातर सप्लाई इसी रास्ते से ही होती है। सांसद और रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर इस्माइल कोसरी ने कहा कि जल डमरू मध्य को बंद करना हमारे एजेंडे में शामिल है। जरूरत पड़ने पर इसे बंद कर दिया जाएगा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी अगर होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के फैसले को मंजूरी दे देती है, तो पूरी दुनिया में खलबली मचनी तय है। ईरान के सांसद यजदी खान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इस युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका भी शामिल हो जाता है, तो फिर होर्मुज को बंद कर दिया जा सकता है। होर्मुज को बंद करना एक वैश्विक संकट भी दोस्तों, यह वैश्विक संकट का आमंत्रण देना होगा। यह शिपिंग रूट करीब 96 मील लंबा है। ईरान अगर ऐसा कदम उठाता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी और फिर दुनिया का बड़ा हिस्सा महंगाई से त्रस्त हो जाएगा। यह रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ जाएगा। ऐसे में डिलीवरी टाइम पर लागत दोनों बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की तरफ। ईरान के निशाने पर है अमेरिका के ये एयरबेस, एक कदम से पूरी दुनिया में
मच सकता है तहलका। दोस्तों, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के कई करीबी देश भी उससे बातचीत का रास्ते पर लौटने और तनाव को कम करने की अपील कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। वहीं जानकारों का यह भी कहा कि ईरान अमेरिका को जवाब देने का पूरा मन बना चुका है। इजराइल के हमले के बाद जिस तरह ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसी तरह ईरान अमेरिका के एयरबेस को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, ईरान के लिए अमेरिका तक वॉर करना तो असंभव जैसा है, लेकिन वह पड़ोसी देशों के अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। कतर में अमेरिका का मध्य एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। इसका नाम अल उदीद एयरबेस है। ईरान उसे निशाना बना सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 5वां बड़ा बेड़ा तैनात है। कुद्स नेता कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी अल असद एयरबेस को निशाना बनाया था। इराक में अमेरिका के हजारों जवानों का सैन्य अड्डा है। इसके अलावा इराक के एरबिल में भी हरीर एयरबेस है। सीरिया में अमेरिका का अल ताफ गैरिसन एयरबेस है। जनवरी 2024 में ईरान समर्पित लड़ाकों ने सैन्य ठिकानों के पास हमला किया था। इसमें अमेरिका के 3 जवानों की मौत हो गई थी। कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस है। यह इराक की सीमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बड़ी संख्या में अमेरिकी जवान रहते हैं। इसके अलावा यूएस में अल धाफरा एयरबेस भी अमेरिका सेना का ठिकाना है। अमेरिकी यहाँ से F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान को संचालन करता है और मध्य पूर्व पर नजर रखता है। इसके अलावा ईरान, इराक और यूएस जैसे करीबी देशों में अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बना सकता है। ईरान अगर अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाता है तो यह युद्ध और भी भयंकर हो जाएगा। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने मॉस्को से संपर्क साधा है। ऐसे में जानकारों का यह भी कहना है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। वहीं अगर ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में दोस्तों तेल और गैस की भारी कमी हो जाएगी। यह तेल मार्ग पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है, मगर यह जलमार्ग बंद हुआ तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। इस जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण है। इस रास्ते से दुनिया का 25% तेल व्यापार होता है, यानी कारोबार होता है। इसका बंद होने से अमेरिकी और भारत पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक भी जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो को हमारे साथ देखते और सुनते रहने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सनोबा टाइम्स को सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों, ज्वाइन करने से आप हमें कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों को लेकर। अभी के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।